नमस्कार, एक बार फिर दोबारा से स्वागत आपका हरियाणा न्यूज़ 24 पे। मैं हूं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी मानसू लांबा के साथ हम मौजूद हैं भिवानी में। और पीछे तस्वीर देखिए, जोगी समाज का पूरा भव्य यहाँ प्रोग्राम है। महापंचायत का आयोजन किया पूरे जोगी समाज के, लगभग हरियाणा से बाहर भी लोग यहाँ पे आए हुए हैं बड़े बड़े। तो इनसे जानते हैं, शादी दिनोद गाँव में जो कन्या थी, जो भांजी रहती थी, कई वर्षों से पाल पोस के बड़ा किया था और वो मंडप में ही बैठी रह गई थी। भिवानी से बारात गई थी दिनोद गाँव में, तो मसला काफ़ी बड़ा हो चुका है। अब आन बान शान की बात आ चुकी है। तो आज काफ़ी भव्य प्रोग्राम है, यहाँ कमेटी गठित की गई है और कमेटी का फैसला क्या होगा वो भी सुनेंगे। उससे पहले हमारे जोगी जो समाज से हैं, जो गोरखनाथ नेशनल कमेटी के कोऑर्डिनेटर हैं, सर क्या नाम है? मैं प्रदीप जोगी करनाल से। प्रदीप जोगी जी, क्या कहेंगे आज का जो मसला आपने देखा है? सारे यहाँ लोग कैमरे में अभी दिख रहे हैं, जोगी समाज के भिवानी में मौजूद हैं। बात एक लड़की की, एक महिला की होती है, तो लगभग चाहे महिला की गलती ना हो तो भी महिला की तरफ ही लगभग आम आदमी का रुझान, आम इंसान का हो जाता है। तो आज से आप क्या एक कुछ निर्णय लेंगे क्या आपका? देखिए, हमने सोशल मीडिया के माध्यम से इन खबरों को देखा था। हमें पता लगा कि जो उस बेटी की जो बारात है बिन ब्याह वापस लौट गई, तो उस परिवार से भी बातचीत की गई, उसके रिश्तेदारों से भी बातचीत करी, गांव के लोगों से भी बातचीत करी। उस जो लड़का जो पक्ष है, लड़का पक्ष के भी हमने रिश्तेदारों से बातचीत करी। अभी लड़के पक्ष से डायरेक्ट बातचीत नहीं हो पाई, तो हमने जानने की कोशिश करी कि ये विवाद हुआ, विवाद की स्थिति क्यों हुई, और कुल मिला के बारात तो वापस लौटी है। दहेज का मामला बताया गया कि दहेज को लेकर विवाद हुआ, इस तरह से वो बारात वापस लौटी है। तो यहाँ भिवानी में इस महापंचायत का आयोजन किया गया। उसमें लगभग पूरे हरियाणा से जोगी समाज के, अन्य बिरादरी के, 36 बिरादरी के लोग यहाँ पहुँचे हैं। और इसमें मौका था कि लड़का पक्ष को भी, जैसे आप कह रहे हो कि एक महिला के पक्ष में जनरली सहानुभूति चली जाती है, तो लड़का पक्ष को भी मौका दिया गया था कि वो इस महापंचायत में, ये किसी खाली लड़की पक्ष की पंचायत नहीं, ये समाज की पंचायत थी, 36 बिरादरी की महापंचायत थी। सब लोग दूर दूर से आए हुए हैं, तो उन परिवार तक भी ये डायरेक्टली इनडायरेक्टली मैसेज पहुँचाया गया था, वो आके अपनी बात रखे। पर अभी तक लड़का पक्ष यहाँ पे नहीं आया, जिससे यही जाहिर हो रहा है कहीं ना कहीं शायद वो इसमें फॉल्टी हैं करके। लेकिन फिर भी अभी यहाँ जो लोगों ने अभी निर्णय लिया है कि 21 सदस्य कमेटी बनाई जा रही है। लगभग हर जिले से जो समाज के जो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, जो समाज सेवी लोग हैं, उनकी एक कमेटी बना रहे हैं। हम लोग उस लड़का पक्ष से भी एक अंतिम बार उनका मौका, उनका पक्ष जानने की कोशिश करेंगे। उसके बाद भी अगर पक्ष नहीं आता तो सामाजिक बहिष्कार का पक्ष का किया जाएगा। अपनी बहन बेटी हुक्का पानी हर तरह से उनका बंद कर दिया जाएगा समाज में। और उनकी बात जानना चाहूँगा, अभी दिन दूर से आए हैं, सभी प्रधान यहाँ मौजूद हैं, लड़का पक्ष अभी आए नहीं है यहाँ पे, उनकी सुने बगैर क्या कोई बड़ा फैसला कमेटी का लेना उचित होगा या नहीं होगा? देखिए, उनको मौका दिया जा रहा है। मैं सोशल मीडिया के माध्यम से, आपके न्यूज़ के माध्यम से, वो लोकल से भिवानी से ही हैं, हम लोग भी जानते हैं, बाकी लोग भी जानते हैं। अभी भी उनके पास मौका है, समाज यहाँ बैठा है। और जो 21 सदस्य कमेटी बनाई गई है, वो पहले उनका पक्ष जानने की कोशिश करेगी, चाहे फ़ोन से बातचीत करे या उनके घर पर जाए। उनको यहाँ आने का भी निमंत्रण हम लोग दे रहे हैं। मैं इस मीडिया के माध्यम से भी उनको निमंत्रण दे रहा हूँ, यहाँ आएँ, अपनी बात रखें। कल को ये ना बोले हमें मौका नहीं दिया, तो हमारा निर्णय यही रहेगा लगभग, अगर वो लोग नहीं आते सामाजिक बहिष्कार किया जाएगा, हुक्का पानी बंद। और प्रशासन पे हम लोग दबाव बनाएंगे। अभी प्रशासन ने भी कहीं ना कहीं कुछ भी, जो भी दहेज मामले में मुकदमा दर्ज हुआ कि नहीं हुआ पूरी जानकारी नहीं है, लेकिन दहेज का मुकदमा दर्ज करें, उनकी गिरफ्तारी करें जल्द से जल्द। चलो मान लेते हैं सारी बातें, एक लड़की का मैटर है, मंडप में बैठी रह जाती है, सारी बात सही है। चाहे दहेज का केस बनता हो ना बनता हो तो भी दहेज का केस बन जाता है। लेकिन जहाँ तक हमारी आज नॉलेज में हमने बातचीत की यहाँ कई लोगों से, अब तक लड़के वालों को इत्तला नहीं दी गई है कि आप यहाँ पे आइए। मेरी खुद उनके घर वालों से भी बात हुई है 2-5 मिनट पहले। मुझे आपका हम बयान लेना चाहते हैं, आप कैमरे सामने क्यों नहीं आ रहे? बोले जी हमें अब तक कोई मैसेज नहीं, कोई व्हाट्सअप नहीं, कोई फ़ोन नहीं, आप डिटेल निकलवा लो। तो बगैर बुलाई कहाँ पे आए हमें पता ही नहीं है। तो ये कहाँ? देखिए, ये जो पब्लिक यहाँ खड़ी है, इसको कोई विशेष निमंत्रण नहीं दिया गया। ये सोशल मीडिया और समाज के व्हाट्सएप ग्रुप और सोशल मीडिया के माध्यम से सबके पास संदेश पहुँचा। एक बेटी घटना घटी है, समाज की बेटी है, 36 बिरादरी की बेटी है, वो किसी एक समाज की नहीं है। इस तरह की घटनाएं समाज में होंगी। आज इस परिवार के साथ हुई, कल इस तरह के। हम यहाँ से एक मैसेज देना चाहते हैं पूरे समाज को। हम खाली लड़का पक्ष के ऊपर कार्रवाई करना मकसद है, हम एक मैसेज देना चाहते हैं पूरे समाज को, किसी की बहन बेटी के साथ इस तरह का ना हो, ताकि कोई दूसरा करने से पहले सोचे। दूसरा, अगर आपके परिवार से बात हुई है, आप उनसे मैसेज कीजिए। मैं आपके मीडिया के माध्यम से उनसे निवेदन कर रहा हूँ, यहाँ आएँ, अपनी बात रखें। ये समाज यहाँ बैठा हुआ है, हमारी उनसे कोई ऐसी दुर्भावना नहीं है, उनको बात रखने का पूरा मौका हम दे रहे हैं। आपको सोशल मीडिया के माध्यम से बोल रहा हूँ। ये 21 सदस्य कमेटी भी उनसे फ़ोन से बातचीत करने की कोशिश करेगी। कोशिश करें हम उनके घर पर भी जाएँ, अगर वो लोग हमसे मिलते हैं तो हम उनका पक्ष जानने की पूरी कोशिश करेंगे। अगर उसके बाद भी वो लोग डिनाई करते हैं, आना नहीं चाहते, पंचायत का सम्मान नहीं करते, तो बिल्कुल तय है सामाजिक बहिष्कार होगा। फिर
वो आगे जो है कोर्ट कचहरी की जो कार्रवाई कानूनी है वो कार्रवाई भी हम सक्सेस करेंगे। जी मैं आपसे जानना चाहूँगा सर, नाम बताएं। जी मैं बलवंत सिंह जोगी, सरपंच प्रतिनिधि मंगाड़ी डिस्ट्रिक्ट हिसार से हूँ। और हाँ जी, मैं एक बात जानना चाहूँगा, मंगाली से काफ़ी दूर से आए सरपंच प्रतिनिधि, आप कई पद आपके पास, आज का फैसला जो कुछ भी कमेटी लेगी वो तो भविष्य के गर्भ में है, लेकिन आपकी इसमें क्या राय है, क्या सोचते हो? ऐसा है जी, एक बेटी जिसने हाथों में मेहंदी लगा रखी है, बांध बैठी है, और जिसकी बारात उसके दरवाजे से आके वापसी चले जाए, उस बेटी के मन पे क्या गुजरी है? उसका मान सम्मान प्रतिष्ठा गांव के अंदर जीरो हो गई है। कल ने उसे उस शादी के अंदर अड़चन आएंगी, लड़का पक्ष तो उसे आरोप लगाएगा कि ये लड़की पता नहीं कैसी है, पता नहीं कैसी है। उस लड़की के मान सम्मान को इतनी ठेस पहुंची है, और उसी सोशल मीडिया के माध्यम से हमें पता चला है, उसी के बेस पे हम आए हैं। वही सोशल मीडिया के माध्यम से लड़के वालों को भी पता चला है, वे जानबूझ के नहीं आए हैं, और मामला दहेज का ही है, ऐसा कुछ मैटर नहीं है। नहीं तो उन्हें आना चाहिए था। ये सबके पास फ़ोन नंबर है, आजकल तो मीडिया से जुड़े हुए हैं, सारे व्हाट्सएप से जुड़े हुए हैं, उन्हें अपना पक्ष रखना चाहिए था। एक उनका लड़का एक और पहले बया हुआ है गुड़गांव के अंदर, उसके ऊपर भी केस चलता है। ये फैमिली ही ऐसी टाइप की है। इन्होंने पूरे समाज की, वहाँ उस बेटी के परिवार वालों की, गांव के अंदर भी इंसल्ट हुई है। बेटी की बारात वापसी गई है, मान सम्मान की प्रतिष्ठा पे ठेस पहुंचे है। उनके खिलाफ समाज तो कार्रवाई करे ही करेगा, साथ में हम प्रशासन से भी अनुरोध करेंगे कि उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो। एक बात और जानना चाहूँगा मैं आपसे, कि हिसार काफ़ी जिला मंगाली के नज़दीक आते हैं आप, क्या पूरा समाज मिलके फाइट करेगा लड़की की तरफ से, या लड़की वाले अकेले यहाँ से फैसला होने के बाद? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। पूरा हरियाणा की समाज आया हुआ है, और सभी डिस्ट्रिक्टों के आदमी नुमाइंदे लिए गए हैं हमने हमारी कमेटी के अंदर, सभी बैठ के करेंगे। ऐसा नहीं है, लड़के का पक्ष भी जानेंगे भाई उसने बारात वापसी क्यों करी, इतना बड़ा मैटर क्या था। गांव के अंदर बुद्धिजीवी भी है, सरपंच भी है, मेंबर भी है। अगर मान लो लड़की वाला लड़की नहीं भेजता तो उसे किसी आदमी को बोलना चाहिए था। समझदार आदमी है, बुजुर्ग आदमी है, उन्हें कहना चाहिए था भाई हमारा कसूर क्या है, हमारी बारात वापस क्यों जा रही है। अब लड़की वाले क्या करें जी, जब शराब पी के आदमी घुड़चड़ी पे जैसे जाता है, वहाँ जाके उड़दंगबाजी मचाते हैं, मतलब लड़ाई झगड़ा भी किया है। दहेज की तो बात है ही है, साथ में लड़ाई झगड़े की भी बात है। उन्होंने भी अपने पक्ष के लिए गांव के आदमी इकट्ठे करने थे। अबे हमारी बेइज्जती तो लड़का पक्ष की भी हुई है, ऐसा तो नहीं है कि उनकी नहीं हुई है। उन्होंने भी तो बोलना था ना, अगर हमारी बारात गाँव से वापस क्यों जा रही है। आपके आइडिया से क्या, जैसे कोई फैसला होता है, लड़के वालों की कमी निकल भी जाती है, चलो अभी तो हम डिसाइड करेंगे, आप वो पक्ष भी जानेंगे लड़के वालों का, क्या अगर गलती होती है उनकी तो क्या कड़ा कदम होना चाहिए? ऐसा है जी, इस लड़की के साथ उस लड़के का तो विवाह हो ही नहीं सकता, ये तो 100% फाइनल है। रही बात दूसरी, अगर लड़के वाला का कसूर है तो हम समाज से अनुरोध करेंगे अगर भाई कोई भी इसके साथ रिश्ता करे वो अपने लेवल पे सोच समझ के करे, कल आने वाली टाइम में ऐसी पंचायतें ना करनी पड़ जाए। जो कि समाज या ये तो 36 बरादरी की बात है जी, बरादरी की बात है। वो कल लव मैरिज कर लेता है, आजकल तो इंटरकास्ट भी होती है। हम तो ऐसा संदेश देंगे कि पूरे 36 बरादरी में भी भाई कोई भी भाई है वो लड़के वाले से संभल के रिश्ता करे। हाँ, देखिए मैं आपको एक संदेश और देना चाहूँगा आपके इस न्यूज़ चैनल के माध्यम से, और जो भी सोशल मीडिया पे न्यूज़ चैनल्स है, आज पूरा भिवानी शहर और पूरा हरियाणा इस न्यूज़ के बारे में जानता है कि इतनी बड़ी घटना घटित हुई है और यहाँ पे ये पंचायत चल रही है। तो उस परिवार को भी है, वो आए, मैं फिर बोल रहा हूँ, अभी भी उनके पास वक्त है, ये अंतिम विकल्प है उनके पास, वो आए, अपना पक्ष रखे, वो मीडिया के माध्यम से रखे, हम उनके पक्ष को जानें, बताएं, हमसे आगे बातचीत करें, हमसे फ़ोन पे बात करें ताकि उनका पक्ष सुने। अगर वो फिर भी नहीं आते तो ये जो कमेटी जो फैसला लेगी वो पूरे समाज का ही फैसला होगा एक तरह से। तो कमेटी फाइट करेगी, ना कि लड़के वाले लड़की करेगी, पूरा समाज की जो पूरा समाज फाइट करेगा उस परिवार के लिए, वो पूरे समाज की बेटी है। हाँ, मैं जगदीश भट्टी। ये जो घटना घटी है ये बहुत ही समाज के लिए, पूरे समाज के लिए बहुत शर्मनाक बात है। और लड़की जो जिसकी शादी होनी थी वो बारात यूं की यूं आ गई, इससे लड़की की भी बेइज्जती हुई है और लड़के वाले की भी बेइज्जती हुई है। आज समाज सारा इसीलिए इकट्ठा हुआ है कि यदि उसको सद्बुद्धि है लड़के वाले को तो यहाँ समाज के बीच में आ सकता है, उन्हीं के आदमी हैं, रिश्तेदार हैं, भाईचारा है, सारी बात का हल निकल सकता है। इससे ये साबित होता है कि वो समाज के साथ सहयोग करना नहीं चाहता। तो अब हम भी प्रशासन के से ये डिमांड करते हैं आप लोगों के माध्यम से कि यदि समाज को ये सहयोग नहीं करता तो फिर हम कानून के जरिए उसको जो है ना ज़्यादा से ज़्यादा जो सज़ा होती है वो दिलवाने की कोशिश करेंगे। समाज की जो मीटिंग हुई है इसका क्या? समाज की मीटिंग का ये था कि वो अपना पक्ष रखे आगे कि जी हमारे अगर उसके साथ कोई जाति हुई है तो समाज उसके साथ भी खड़ा हो सकता है। ऐसी बात नहीं है कि हम लड़के वाले के पक्ष में नहीं खड़े होंगे, लेकिन जब उसने अपना पक्ष ही नहीं रखा इसका मतलब ये है कि वो दोषी है।
अगर वो समाज से मान जाता है तो ठीक है, नहीं तो हम प्रशासन से दरखास्त करेंगे कि इसको सज़ा दे इस मामले की। क्या क्या कह रहे थे? ऐसा है जी, समाज के अंदर 4 कानून हैं। पहला भगवान का, नंबर 2 सिविल जज का, तीसरा है समाज का। ये मान लो आप। तो उसमें क्या है, अगर कानून इसको नहीं से वो देता सज़ा, तो हमारा समाज इतना कर सकता है, हम उससे अपनी बरादरी से वॉकआउट कर सकते हैं, नाता तोड़ सकते हैं। नाता तोड़ने का मतलब ये है कि कोई भी आदमी उससे लिंक नहीं रखेगा। ये हमारा वो है। हम बहिष्कार नहीं करते। बहिष्कार करना बहुत ही दंडनीय है। बहिष्कार करना तो जुल्म है, हमारे खिलाफ हो जाए कैसे। इसमें क्या है, हम उसके लिए इतना ही कर सकते हैं, भाई कानूनी कार्रवाई मानानी, दहेज का केस डाल दो और सामाजिक बहिष्कार ना करो। उसके सामाजिक तौर पर उसका जो खर्च लग रहा है वो उसका खर्च दे दो, तो आपका आगे जो सज़ा देगा कानून देगा, भगवान देगा। ये मेरी आत्मा है। क्या कहेंगे? आज का जो मैटर है सुबह से चल रहा, आप देख रहे हैं पूरे हरियाणा प्रदेश से, बाहर से भी लोग आए। मैं बलराज जोगी गुड़गांव से हूँ और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो मैटर है ना, ये आजकल समाज में बहुत ज़्यादा फैल गया। केवल एक जोगी समाज में नहीं है। ये समाज की बात नहीं है, हर समाज में ये या तो इंटरकास्ट शादियाँ हो रही हैं, कुछ न कुछ लफड़ा मिलता है। आप भट्टी साहब ने एक बात कही कि भाई उनको सामाजिक बहिष्कार मत करो। सामाजिक बहिष्कार हम क्यों करते हैं? सामाजिक बहिष्कार इस करते हैं कि दोबारा किसी आदमी के साथ में इस टाइप की घटना ना घटे, ताकि एक आदमी नोटिस में आ जाए कि भाई ये आदमी ऐसा है, पूरा समाज निर्णय लेता है, तो कम से कम किसी दूसरे को धोखा ना दे। बाकी होगा इसका कार्य कानूनी तरीके से। एक समाज के निर्णय से कुछ नहीं होने वाला, हमें पता है, ठीक है। काम होगा कानूनी निर्णय से। समाज एक काम कर सकता है कि जो लड़की के पक्ष का जो पैसा खर्च हुआ है, जो उसको सामाजिक क्षति हुई है, उसको जो नुकसान हुआ है, उसकी भरपाई करवा सकता है वो, ठीक है। अगर ये केस कोर्ट में चला गया तो कोर्ट इस बात की इजाज़त नहीं देगा। पता नहीं कितने दिन में देगा, ये नहीं पता। उसका न्याय उसके पक्ष में कर दे, ना पक्ष में भी हो। तो मेरा इससे यही है कि जो समाज ने जो पंचायत बुलाई है, अभी मैं भी उसमें शामिल हुआ हूँ। सभी आदमी आए हैं हर क्षेत्र में, हरियाणा के हर क्षेत्र से आदमी आए हुए हैं। हरियाणा से बाहर भी लोग हैं। हाँ, हरियाणा से बाहर के भी आए हुए हैं, राजस्थान के भी आए हुए हैं और दूसरे भी आए हुए हैं। तो मैं तो यही कहूँगा कि इन लोगों को इस प्रकरण के अंदर, जो छोटे वाला लड़का था उसने तो दिनोद में किया, और जो बड़े वाला लड़का है ना, उसने वो गुड़गांव में आया है, उसने भी जो है ना केस कर रखा है। सुनो जी, केस कर रखा है, और वो केस की कॉपी मैं आज लेके आया हूँ, क्योंकि मैं गुड़गांव का प्रतिनिधित्व कर रहा हूँ। तो मेरे पास ये शिकायत आई थी एक हफ्ता पहले, तो मैं घर से कोर्ट की कॉपी निकलवा करके और FIR की जो है वो भी मैंने ला करके इन लोगों को दे दी है कि भैया अगर तुम्हें बोलना पड़े तो। मान लिया एक लड़के ने गलती कर दी, ठीक है ना, दूसरा भी पहले 3.5 साल पहले ये गलती कर चुका है और केस चल रहा है। और वो 15 तारीख को जा करके 18 जून को जा करके लड़की को ज़बरदस्ती ले आया, जबकि डिलीवरी भी लड़की की वहीं हुई है। जो गुड़गांव की लड़की है उसकी डिलीवरी भी वहीं हुई है गुड़गांव। ये 3.5 साल से नहीं गया। ये आपका प्रेशर है यहाँ नहीं, ये पहले ऐसा 23 तारीख की शादी थी। ये जो दिनोद गांव में थी, ये 23 जून की शादी थी, ठीक है ना। और वो 18 जून को जो है लड़की को, गुड़गांव वाली लड़की को ले आया। और उसमें क्या थी, संतोष चौरान, वो एडवोकेट बताती है अपने आप को, इसकी बहन, और एक पूनम है वो इसकी बहन, और एक ये क्या नाम था, विक्की चौरान, ठीक है ना। ये 3 आदमी जा करके लड़की को ज़बरदस्ती कन्वेंसिंग करके या कुछ भी किया। लड़की का पिताजी नहीं है, इसलिए कोई केयर करने वाला है नहीं। उसकी माँ है विडो, ठीक है ना, नहीं विडो है, ठीक है ना, माँ है। माँ जो है ना, अब वो बेचारी क्या करती हैं। अब लड़की ने कहा था कि मैं तो जाऊंगी, बोले तूने केस कर रखा है, तेरा लड़का हो लिया है, डिलीवरी यहाँ गुड़गांव में हुई, फिर वो ले। तो मैं तो ये कहूँगा कि जब हमने साक्ष्य मिल जाते हैं कि मान लो छोटे का तो इन्फेक्ट से हो जाता है, कोई बात नहीं, हो गया, पर बढ़ाना भी तो इसी रूटीन पर चला ना। सर मैं एक बात और जानना चाहूँगा आप लोगों से, क्या लड़के वाले यहाँ पे आ जाते हैं तो बीच का कोई रास्ता नहीं निकल सकता?
कोर्ट में न जाना पड़े, जो रायता फैला है उसको यहीं समेट दिया जाए। देखिए, एक तरफ तो सरकार बेटी बचाओ का नारा दे रही है, और अभी यहाँ समाज के लोग आए, समाज और क्षत्रिय बिरादरी की तरफ से पंचायत हो रही है। लेकिन उससे पहले मैं सरकार के प्रतिनिधि और यहाँ का जो प्रशासन है उनसे पूछना चाहता हूँ, अगर वो कानूनी कार्रवाई करते, लगभग 1 महीना होने का वक्त आ गया, तो क्या अभी तक उनकी जांच पूरी नहीं हुई? कौन सी कार्रवाई ऐसी वो कर रहे हैं कि अभी तक इस मामले में, और ना ही यहाँ कोई प्रशासन का नुमाइंदा आया, ना कोई सरकार का नुमाइंदा आया। तो ये बेटी बचाओ का नारा देने वाली सरकार सिर्फ नारा देने तक रह गई है। कानून किस लिए बनाए गए हैं? ताकि सख्त कार्रवाई हो। वो अगर सरकार प्रशासन उन कानून के हिसाब से सख्त कार्रवाई करे तो ये समाज को इस तरह इकट्ठा होने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और मैं फिर बोलना चाहूँगा, कार्रवाई हम समाज को दूसरी किसी बेटी के साथ ऐसा ना हो। इससे आप जवाब नहीं दे पाए। मैं सिर्फ आपसे इतना जानना चाहता हूँ, लड़के वाले यहाँ पे आ जाते हैं आपके कहने से, क्या कोई बीच का रास्ता नहीं हो सकता कि कोर्ट में थाना तहसील यहीं पे ख़त्म हो जाए? जो रायता फैल चुका है, जो फैलना था वो, उसको अब समेटने का समय है। समाज बैठा है, वो आए यहाँ अपनी बातें रखे, अपना पक्ष रखे, और जो समाज के लोग हैं उसको देखने के बाद उसका निर्णय लेंगे। बिल्कुल रास्ता निकल सकता है, बातचीत से ही समाधान निकलते हैं, बड़े बड़े मुद्दों के समाधान बातचीत से निकलते हैं, और यहाँ भी वो समाधान निकल सकता है। और लड़के वाला अगर अपनी जिद छोड़े या कोई भी गलतफहमी उसके दिमाग में है या किसी चीज़ का डर या भय उसके मन में है, तो वो यहाँ आए। और प्रशासन भी, अगर प्रशासन भी साथ में शामिल हो सकता है, प्रशासन अपनी सुरक्षा में उनको यहाँ लेके आए, अगर उनको किसी तरह का कोई डर है। प्रशासन, पंचायत है, यहाँ कोई खतरा नहीं है, सब प्रतिनिधि आए हुए हैं। हम तो बोल रहे हैं, हम उनके पक्ष में बोल रहे हैं। उसको अगर कोई डर है, कोई भय है किसी तरह का, वो प्रशासन की सुरक्षा में आ जाए, हम भी उन्हें सुरक्षा देंगे। ऐसा किसी डर की माहौल नहीं है यहाँ पे। कोई ऐसा हम लोग उसको खाने वाले नहीं है, या एकदम से यहाँ कोई ऐसे फांसी पे लटकाने वाले नहीं है, सजा देते हैं यहाँ पे। पहले उनका पक्ष जाना जाएगा, उसके बाद से निर्णय समाज लेगा, पूरा समाज सामाजिक तरीके से निर्णय होगा। बातचीत से समाधान भी निकलते हैं। लेकिन अगर सामने वाला ना बातचीत करने को तैयार है और किसी बेटी के मान सम्मान को, समाज के मान सम्मान को ठेस पहुंचाता है, बारी बारी शॉर्टकट शब्दों में मुझे सिर्फ इतना बता दिया, समाधान हो जाता है, चलो सपोज करो, आपके नज़रिए से क्या कैसे होना चाहिए? देखिए, गरीब परिवार की बेटी है और बेटी की फिर से शादी भी करनी है, तो कुछ ना सामाजिक, जो सामाजिक एक रहेगा, कुछ ना कुछ थोड़ा कुछ दिन का प्रतिबंध लगा लीजिए जो लड़के परिवार पर रहेगा। कोई उसके ऊपर आर्थिक मानदंड का कुछ जुर्माना भी हो सकता है। जुर्माना इंडिकेट ये ताकि एक संदेश देने के लिए, ऐसे किसी को भी नहीं छोड़ा जा सकता। कहीं ना कहीं कुछ एक ऐसा जुर्माना समाज की तरफ लगाया जाए, समाज की तरफ से जुर्माना लगाए, पंचायती जुर्माना लगाया जाए। और उस बेटी की, जो गरीब परिवार की बेटी है, उस बेटी की शादी के लिए उसकी दोबारा शादी भी करनी है। कहाँ से गरीब परिवार करेगा? तो हम समाज की तरफ से भी, और वो बेटे का जो लोटा वो है बारात लेके वापस, तो कुछ ना कुछ ऐसा समाधान करे कि वो परिवार फिर से उस बेटी की शादी भी कर पाए। सुंदर बात बोली है प्रदीप जी ने, और ये बात वास्तव में ही दिल को छूने वाली है, क्योंकि वास्तव में ही लड़की गरीब है तो उनका जो कुछ बनता है वो तो बनना ही चाहिए, साथ साथ थोड़ा बहुत जुर्माना। आपके क्या राय है? आप कह रहे थे देखो जी, अगर वो यहाँ पर आते हैं तो एक इतना अच्छा फैसला हो सकता है, क्योंकि कितना ही बड़ा मुद्दा हो, आखिरकार पंचायत में उसका हल हो जाता है। अगर लड़के वाला यहाँ आ जाता है तो उसका कंप्रोमाइज़ इस तरीके का हो जाए कि मान सम्मान लड़के वाले का भी रहे और लड़की का भी मान रहे, क्योंकि शादी लड़के की भी दोबारा करनी है और लड़की की भी दोबारा करनी है। तो पंचायत जो है हमारी, ये बिल्कुल नहीं चाहती कि किसी की इतनी बेइज्जती हो कि दोबारा बच्चों की शादी नहीं हो। लेकिन लड़की बहुत गरीब है, लड़की की पक्ष में इसलिए ज़्यादा समर्थन है। एक तो वो बेचारी जो है ना, उस दिन जिसकी शादी होनी थी वो बड़ा मानसिक हरासमेंट हुई है कि वो दिन वो दुल्हन बन के नहीं गई, जो कि हम उसको मानते हैं वो दिल को छोड़ने वाली बात है। तो इस प्रकार का फैसला कराए समाज कि भाई उस लड़की वाले को भी हम संतुष्ट करें कि भाई जो एक्सपेंसेस वगैरह होते हैं उसका एक समाज सहयोग करे, कैसे भरपाई करे। वो एक समाज बैठ के ऐसे भाईचारे का फैसला करें कि किसी को महसूस ना हो कि तेरे को दंडित किया गया है या कोई आ गया। समाज एक ऐसा फैसला करेगा, यदि वो आ जाता है तो ये बहुत अच्छी बात है, हो जाएगी। अभी क्या था कि अभी फैसला हुआ है, कमेटी गठित हुई है, वो कमेटी लड़के वाले के पास जाएगी और उसको लेके आएंगे वो, ठीक है ना। लेके आने के बाद में यहाँ बातचीत करेंगे। अभी की रिपोर्ट आई है, वो अभी 5 मिनट में 7 मिनट में जाने वाले हैं। पूरी कमेटी जाएगी, 31 आदमी होगी, वो उसके घर पर जाएंगे और उससे या तो घर पर बात करके आएंगे या उनको साथ लेके आएंगे, ताकि उनके बीच में कोई बातचीत हो सके समाज के बीच में। बहुत बहुत धन्यवाद सभी लोगों का। अगर कोई समझौता होता, सुनो प्रधान जी खड़े, अगर कोई समझौता होता तो आज उन्होंने यहाँ पर आना चाहिए था। अब ये तो सिर्फ एक प्रोपेगेंडा बना रहे हैं। अगर भाई हमारी कमेटी कोई न कोई तैयार करेगी काम, लेकिन कोई तैयार नहीं करेगी जी। इसका तो आज ही निर्णय होना चाहिए था। एक मौका सबको मिलता है, एक मौका देना चाहिए उन लोगों को। आज को दिया था इनको, आज मौका दिया था इनको। मैसेज वो कह रहे हैं हमारे पास कोई मैसेज नहीं। किसका? ये गए नहीं,
ये इनकी गलती है। कोने कोने से जो इतनी दुनिया उठ के आई हुई है, सब अपना टाइम बर्बाद कर रही है, वो सब ऐसे ही तो ना है। उनको मैसेज मिला तभी तो आया ना, वो भी तो जोगी समाज से है ना। उस जोगी समाज के होते नाते वो समाज के प्रति यहाँ पे आके अपने विचार रखता, अपने बारे में बताता, इनकी जानने की कोशिश करता, तभी तो आगे बात का सोल्यूशन निकलता ना। उसका सोल्यूशन जब भी निकलता है ना, इसका सोल्यूशन निकालने के तहत वो आ नहीं रहे, तो इसका मतलब ये है कि वो अपने बचना चाहते हैं। इसलिए बाबू जी, मीडिया में जब बात चैनल पा ली, पूरे हरियाणा में ली, इसमें क्या कोई कमी रहेगी? जब ये लोग आए हैं भारत में, उनका भी फर्ज बनता था यहाँ पर आने का, बनता था ना, लेकिन वो आए नहीं। क्यों नहीं आए? उनके अंदर घमंड है, यो गरीब परिवार है, इसका बाप नहीं है, गरीब आदमी है, न्यू नहीं आए हुए। लेकिन उन ये कितने बाप यहाँ मौजूद है, लेकिन आज ये पता लग गया है कि भाई इसके बाप घने हैं। अब इनको ये पता लग जाएगा, क्योंकि अगर हम सामाजिक बहिष्कार करें ना तो वो भी गलत है। एक मिनट, अगर हम दंड देते हैं वो भी गलत है। दंड देगा सिविल कानून, सिविल कोर्ट देगा, उस तो ऊपर देगा भगवान, और सजा देगा समाज। इसे आज की मीटिंग के बारे में भी पता है। ये जो रिश्ता करवाया था ना, इसके बीच में एक मीडिएटर था अशोक जो भिवानी का ही रहने वाला है। उसने इस मीटिंग के बारे में बेरहर उस परिवार को भी बताया है। अशोक जी तो एक बार पहले मीडिया के सामने बोल चुके हैं, मेरी नहीं चलती, मेरी बस की बात नहीं है, मैं खाली रिश्ता करवाने वाला था, मुझे माफ। ये सही है, उसकी चलती नहीं है, लेकिन मीटिंग के बारे में मैसेज उनके पास है। और इस लड़की की शादी भी इसके मामा ने करी है जी। वो मामा भी निहायत गरीब है, बहुत गरीब, मिस्त्री मजदूरी का काम करता बेचारा। तो सारी की सारी आर्थिक स्थिति तो बाप की भी कमज़ोर, मामा की भी कमज़ोर हालत में शादी करके उसने ये लड़की को छोड़ा है ना, ये अच्छी बात नहीं है। हाँ, जोगी समाज के लोग लगातार बने होते खास बातचीत में, और यहाँ पे सुबह से पूरे हरियाणा, पूरे भारत की कम से कम मीटिंग चल रही है। और मुद्दा दिनोद में शादी थी पिछले महीने लगभग 23 तारीख की, उसके बाद से ये मुद्दा काफ़ी गर्म हो चुका है। मीडिया में बार बार लड़की का पक्ष रखा गया। तो आज ये महापंचायत का आयोजन है, जोगी समाज के पूरे यहाँ पे चारों तरफ लोग मौजूद हैं। अभी कमेटी गठित की गई है, लड़के के घर जा रहे हैं 21 सदस्य, वो वहाँ पे क्या बातचीत होगी वो उनको यहाँ पे लेके आएंगे। और लोगों का मथन है कि हम माफ़ तो कर देंगे, लेकिन समाज की तरफ से जुर्माना तो कुछ थोड़ा बहुत बनता है, वो तो उनके पर होगा, आगे से कोई कार्रवाई ना करे, समाज के लोग कहते हैं। इसके साथ साथ कहा है कि लड़की बहुत गरीब है, शादी दोबारा करनी है, जो कुछ बनता है वो तो उनको करना ही पड़ेगा। तो इस बारे में आप क्या सोचते हैं? सभी इन बातों के साथ मैं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी हिमांशु लांबा के साथ, हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।